साथियों नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा विशेष कार्यक्रम है नौसेना दिवस के बारे में, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर हैं ब्रिगेडियर राजीव गौतम जी, जो कि ऑफिशिएटिंग एडीजी एनसीसी डायरेक्टरेट एमपी एवं छत्तीसगढ़ के हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं कमांडर ओपी शर्मा जी, जो कि नेवी कमान अधिकारी 1 MP नेवल यूनिट एनसीसी भोपाल से है। सर, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज नौसेना दिवस के विषय में, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक शुरुआत, जो उसकी भूमिका, जो वो नींव होती है, वो एनसीसी होती है। तो हम उसके विषय में जानना चाहेंगे कि एनसीसी क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीसी या राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना जी 15 जुलाई 1948 को हुई जी। और एनसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है जी। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों विंग्स हैं। इंडियन आर्मी भी रिप्रेजेंटेड है, इंडियन एयरफोर्स भी रिप्रेजेंटेड है जी, और इंडियन नेवी भी रिप्रेजेंटेड जी। और ये दुनिया में युवाओं के यूनिफॉर्म फोर्स का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप देखें तो। और देश में 10 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं स्कूल और कॉलेज के माध्यम से एनसीसी के साथ जुड़े हुए जी, और सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं जी। एनसीसी का उद्देश्य काफी थे। सबसे पहला उद्देश्य तो यह था कि एक ऑर्गेनाइज्ड, प्रेरित, मोटिवेटेड फोर्स डेवलप हो, तैयार की जाए जी। दूसरा उद्देश्य यह था कि जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयारी हो जी, और देश की सेवा के लिए हम तत्पर रहें, हम तैयार रहें। जो बच्चे हमारे जो फौज में कमीशन सर्विस या अदर सर्विस में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक उचित वातावरण दिया जाए, और बच्चों में, युवा में डिसिप्लिन, अनुशासन, यूनिटी, टीम वर्क, उनका कैरेक्टर को डेवलप करना, देश के बारे में सेवा, देश निर्माण के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जागरूकता युवाओं में लाना, ये कुछ उद्देश्य एनसीसी के थे जी। वाकई देखा जाए तो अगर कहते हैं कि नींव मजबूत हो तो इमारत मजबूत हो ही जाती है। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिस नींव की, युवा जो है वो हर देश की नींव होते हैं, और अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो देश भी मजबूत हो जाएगा। सर, इसके आगे हम जानना चाहेंगे कि एनसीसी से युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या क्या उसकी भूमिका है। युवाओं के निर्माण में एनसीसी का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है एनसीसी। एनसीसी ट्रेनिंग में शामिल, या जो हम फोकस करते थे एनसीसी ट्रेनिंग में, वो फोकस होता है सोशल इश्यूज के ऊपर जी, फोकस होता है एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर, हम फोकस करते हैं डिसिप्लिन के ऊपर, अनुशासन के ऊपर जी। और अगर आप देखें तो एडवेंचर एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये जितने भी जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं एनसीसी कैडेट्स को, उसमें कहीं ये एम होता है कि इनके अंदर हम डिसिप्लिन लाएं, इनके अंदर हम यूनिटी और टीम वर्क की भावना लाएं, इनके अंदर हम ब्रदरहुड की भावना लाएं। ये हमारा एम होता है जी। जहां तक कि जो भी बच्चे, जो भी एनसीसी कैडेट्स आपके एडवेंचर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके लिए एनसीसी में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी प्लान्ड तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी बच्चे इसमें एक्सेल करना चाहते हैं जी, उनके लिए अवेलेबल है जी। एडवेंचर ट्रेनिंग में हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आप ले लिए साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली जी, कार रैलीज, ये इंक्लूडेड है। एडवेंचर एक्टिविटीज में हम माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग इंक्लूडेड है। एडवेंचर एक्टिविटीज में पैरासेलिंग इंक्लूडेड है, स्कूबा डाइविंग भी इंक्लूडेड है। एडवेंचर एक्टिविटीज के अलावा सैन्य प्रशिक्षण, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके अंदर आप वेपन हैंडलिंग के बारे में जानकारी देते हैं, डिसिप्लिन कराते हैं, परेड्स कराते हैं, ड्रिल कराते हैं,
आप नेविगेशन के बारे में जानकारी देते हैं, आप कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा एनसीसी में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं। ये प्रोग्राम्स हमारे जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हैं, और इस प्रोग्राम में सेलेक्टेड एनसीसी कैडेट्स को फॉरेन कंट्रीज में तकरीबन 24 दिन के लिए भेजा जाता है। जी। जब कैडेट्स फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे सोशल एक्टिविटीज, कम्युनिटी वर्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जी। जिन कंट्रीज के साथ हमारा ये है वो तकरीबन 11 कंट्रीज हैं। अगर आप फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज लें तो उसमें नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, थोड़ा दूर जाए तो मालदीव्स है, सिंगापुर, वियतनाम, और उसके बाद फिर यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। तो जब एक एनसीसी कैडेट बाहर जाता है तो वहां की संस्कृति सीखता है, वहां की सभ्यता सीखता है, उसका दृष्टिकोण चौड़ा होता है, उसका होराइजन बड़ा होता है, वो जानता है। और जब वो वापस आता है तो ही कम्स एज अ मच बेटर इंडिविजुअल, एज अ मच बेटर कैडेट, जो कि देश के निर्माण में, देश की सेवा में, अपने लक्ष्य अचीव करने में और बेहतर भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। वाकई एनसीसी कैडेट एकता, अखंडता, सर्वोपरि समर्पण, ये चीजें सीखते हैं, और ये चीजें हम समझ सकते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए कितनी आवश्यक है। सर, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे हम आज बात कर रहे हैं नौसेना दिवस के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि नौसेना दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जी। और ये जो 1971 में इंडो पाक जो वॉर हुआ, उसमें जो भारत ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय हासिल करी, उसमें जो भारतीय नौसेना ने जो अहम भूमिका निभाई, उसके यादगार के रूप में मनाया जाता है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्राइडन, जो कि 4 दिसंबर को 1971 को किया गया था, जिसमें पड़ोसी देश के जो कराची हार्बर है और उनके जो युद्धपोत हैं उनको विध्वंस कर दिया गया था। और उसमें फिर उसके बाद ऑपरेशन पाइथन भी चलाया गया, जो उनके ऑयल फील्ड्स को भी विध्वंस किया गया। तो इसके चलते फिर जो पड़ोसी देश ने पूरे अपने जो है हार स्वीकार कर ली, और ये बहुत ही ऐतिहासिक विजय थी। पूरे वर्ल्ड में ये ऑपरेशन जो है ये माना जाता है। वाकई सर, ये एक ऐसा ऐतिहासिक समय रहा है और एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे रोंगटों को गर्व से भर देता है, खड़े कर देता है, और उस फील को आज हम वैसे का वैसा समझ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। सर, इसके साथ ही जैसा हम एनसीसी के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि नौसेना का एनसीसी में क्या योगदान है, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि एनसीसी में तीनों ही विंग है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन नेवी का जो नेवल विंग के नाम से कहते हैं, यहाँ पे नेवल विंग के जो विंग्स हैं वो सभी राज्यों में, पूरे देश में 17 डायरेक्टरेट हैं, निदेशालय हैं, और हर डायरेक्टरेट के अंतर्गत में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही बटालियंस और यूनिट्स आते हैं। तो जैसे हम यदि मध्य प्रदेश को लिया जाए तो मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल में नेवल यूनिट है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, रायपुर में भी है। तो ये नेवल विंग्स आर हेडेड बाय ऑफिसर ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर या कमांडर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, नौसेना अधिकारी होते हैं, और नौसैनिक स्टाफ भी इनके साथ होता है जो प्रशिक्षण देते हैं कैडेट्स को। और इसमें हम जो प्रशिक्षण तरह तरह का नौसेना के क्षेत्र का प्रशिक्षण देते हैं, और इसमें जैसे बोट पुलिंग है, जीके वेलर बोट पुलिंग है, एंटरप्राइज क्लास की यॉचिंग, सेलिंग्स वगैरह होती है, कयाकिंग, कनोइंग वगैरह कराते हैं, और इनको सीमेनशिप, नेवल कम्युनिकेशन के बारे में तमाम जानकारी दी जाती है। बाकी जो सैन्य प्रशिक्षण है, वेपन हैंडलिंग, वो तो दिया ही जाता है। जी। तो इस तरह से एक समग्र रूप से इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो इन्हें तैयार करता है कि ये आगे नेवी भी ज्वाइन कर सकें, और एक नौसैनिक के रूप में भी और अधिकारी के रूप में भी इनको ज्वाइन करने की समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। जी सर, जैसा आपने जो बताया कयाकिंग के बारे में, या जो उनको सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये जो ओलंपिक खेल जो होते हैं वो भी, उसमें भी ये चीजें संबंधित हैं, तो उसमें भी देश को रिप्रेजेंट करने का इनको मौका मिल सकता है इसके जरिए। जी, जो युवा जो नेवल विंग ज्वाइन करते हैं एनसीसी कैडेट के तौर पर, उन बच्चों की यदि उम्र 19 के कम है, 19 से कम है, और यदि उनकी हाइट वगैरह ठीक है, और वो स्विमिंग क्वालिफाइड है, यदि स्विमिंग की प्रशिक्षण एनसीसी में तो दिया ही जाता है, उनको शौकीना तौर पर भी उन्होंने पारंगत हासिल कर ली है, तो वो ये सेलिंग वगैरह एक्टिविटीज एनसीसी कराती है। अभी हाल ही में हमारा
इसी मंथ में एक ऑल इंडिया स्पेशल यॉटिंग कैंप भी होने जा रहा है भोपाल में। ये लेवल सेलिंग नोड के उससे योगदान से हो रहा है। तो इसमें वही बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो आगे बढ़ना चाहते हैं और एक किसी न किसी रूप से स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ओलंपिक लेवल पे खेलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया कि वाकई जहां एनसीसी ज्वाइन करने की बात हम कर रहे हैं राष्ट्र सेवा की, तो इसमें एक मौका आपको ये भी है कि आप अपने भविष्य को खेलों की तरफ भी ले जा सकते हैं। वहां भी एनसीसी आपकी मदद कर रही है, जैसा सर ने हमें बताया। सर मैं पुनः आपके पास आना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने जाना एनसीसी क्या है, व्यक्तित्व निर्माण के बारे में हमने जाना। अब हम जानना चाहेंगे सर कि देश में विपत्ति के समय एनसीसी क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी देश में विपत्ति आई है जी, एनसीसी की भूमिका बहुत ही अहम रही है जी। अगर नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं या जैसे फ्लड्स आते हैं जी, या अर्थक्वेक होते हैं जी, अब चाहे आप ले लीजिए जो लातूर में अर्थक्वेक आया था, या भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, या उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए, इसमें एनसीसी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन आता है जी, जब भी कोई दुश्मन देश या कोई दुश्मन हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेटन करता है जी, तो उस टाइम पे एनसीसी एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है जी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का कहने का मतलब यह है कि जो भी लॉजिस्टिक्स के काम हैं जी, जो कि बॉर्डर से थोड़ा पीछे जी काम होंगे, वो एनसीसी को दिए जाते हैं। अब जैसे कि लड़ाई के दौरान या लड़ाई की तैयारी के दौरान जी, आपने ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है जी, आपने जो सामग्री है उसको पहुंचाना है, कम्युनिटी को आपने कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहुंचाना है, सिविल पॉपुलेशन को कैसे आपने मैनेज करना है, या जो भी लॉजिस्टिक्स की जो चीजें हैं उसमें एनसीसी अपना योगदान देती है। वाकई सर बहुत बड़ी चीज है कि हर बच्चों को शुरू से ये ट्रेंड किया जा रहा है कि युद्ध स्तर पर आपको कैसे कार्य करना है। और बहुत ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजें जो आपने बताई कि ट्रैफिक को किस तरीके से मैनेज करना है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ ऐसी पैनिक सिचुएशन बन जाती है जहां पर उसको संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने उन्हें ट्रेंड किया है तो बेहतर तरीके से, आम नागरिक की अपेक्षा वो बेहतर उसे संभाल सकते हैं। सर यही हम जानना चाहेंगे कि गर्ल्स के लिए एनसीसी आज कितना जरूरी है, इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, ये मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है जी, और मेरी ओपिनियन ये एक फैक्ट है कि गर्ल्स बॉयज के साथ आज कंधा से कंधा मिलाकर बिल्कुल हर क्षेत्र में चल रही है। हर क्षेत्र में आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए जी, गर्ल्स का परफॉर्मेंस बॉयज से बेटर रहता है जी, लड़कों से लड़कियों का परफॉर्मेंस बेटर रहता है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स और कोई भी आप ऊंचे पद ले लीजिए, उसमें धीरे धीरे हर साल गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन बेहतर होता जाए जी। इंडियन आर्मी ने भी अभी गर्ल्स को, लेडीज को, वुमेन को परमानेंट कमीशन दे दिए जी, और अभी एनडीए भी खोल दिया है गर्ल्स के लिए जी। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी बॉयज को दी जाती है जी, वही अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स को भी दी जानी चाहिए। तो अगर गर्ल्स एनसीसी को ज्वाइन करेंगी जी, तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी जो कि हम बॉयज को देना चाहते हैं, कि वो फिजिकली सक्षम होंगी जी, नंबर 1, उनमें भी डिसिप्लिन आएगा, नंबर 2, उनमें भी देश सेवा की, देश निर्माण की जो चीजें, भावना जागृत होगी, वो भी टीम वर्क उनके अंदर आएगा, वो भी यूनिटी और इन चीजों की तरफ, और उनका भी कैरेक्टर डेवलप होगा, वो एक अच्छा इंसान बनेंगी, एक अच्छा देश का सिटीजन बनेगी, और आने वाले भविष्य में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो एक अच्छा नेता भी बनेगी। सर जैसा एनसीसी के विषय में आपने संक्षेप में बता दिया कि किस तरीके से ये एक कहना चाहिए कि आर्मी या कोई भी सेना से जुड़ने के लिए एक स्कूलिंग है कि पूरी तरीके से उनको तैयार कर दिया गया है, कि उनको बता दिया गया है कि कैसे आपको सिचुएशंस को टेकल करना है, किस तरीके से, यहाँ तक कि उनको वेपन्स को हैंडल करना, चलाना, उनको देखभाल करना, सब कुछ बताया गया है। तो अगर यही एनसीसी कैडेट्स जो बच्चे हैं, अगर ये देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो ये एनसीसी उनके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो जाती है, कितनी आसानी से एनसीसी के जरिए, क्योंकि एक तरीके से ट्रेनिंग कुछ बहुत बड़ा भाग वो लेकर आए हैं, तो उनके लिए कितना ये एनसीसी लाभदायक होगा देश की सेवा में जाने के लिए? देश की सेवा में जाने के लिए एनसीसी बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आप एक बच्चे को ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्तर तक ले जा चुके हैं जी, आप उसको डिसिप्लिन दे चुके हैं, आप उसको बेसिक हैंडलिंग, जैसे कि आपने अभी बताया कि बेसिक वेपन हैंडलिंग के बारे में जानकारी दे चुके हैं, आप उसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दे चुके हैं, हम नेविगेशन के बारे में उसको बताते हैं, हम कम्युनिकेशंस के बारे में उसको जानकारी देते हैं, रेडिएशन कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, तो ये हम जानकारियां उसको देते हैं। और जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे
कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जी 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 ऑलमोस्ट आप लॉजिस्टिक्स की वो चीजें बता रहे हैं, जी। जैसे कि बॉर्डर एरियाज के पास है, जब लड़ाई छिड़ती है जी तो हो सकता है कुछ सिविलियंस हरकत करें, कुछ मूवमेंट हो, जी, जी। इधर से भी कुछ मूवमेंट हो, ट्रैफिक जी। को कैसे कंट्रोल किया बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वाकई सिविल पॉपुलेशन में कम्युनिटीज जो है जो डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से की जाएंगी, कैसे आगे भेजी जाएंगी, जी वो सब चीजें, तो ये ऑलमोस्ट आप एक पर्टिकुलर लेवल तक एक बिल्कुल बच्चे को ले आए हैं, उसके मुकाबले या उसके बनस्पत जिस बच्चे को बिल्कुल जानकारी ना हो, हाँ उससे वाकई वो ये पहले से ही उतना आगे है और इसमें जाना उतना बिल्कुल, आसान वहां पर हो आसान। जाता है। वाकई बहुत बढ़िया। जो भी यहाँ पर सर ने बताया कि जो हमें देश की सेवा देना चाहते हैं, जो युवा देश सेवा में जाना चाहते हैं, तो एनसीसी देखिए उनके लिए कितना लाभदायक है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग आपको एनसीसी में पहले ही दी गई है। आपका कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट उस तरीके से एनसीसी में ही कर दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज हम जो बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए एनसीसी क्या भूमिका निभाती है? देखिए, यदि हम स्वास्थ्य की परिभाषा लें तो जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जी। हेल्थ को डिफाइन किया है सोशल, इकोनॉमिकल, जी। फिजिकल, मेंटल बिल्कुल आयाम भी उन्होंने इंक्लूड जी करे। बिल्कुल तो हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य तो डेवलप होता ही है, जी, क्योंकि जैसे सर ने बताया जी, कि जी, अलग अलग हम जो स्पोर्ट्स में भी बच्चा जाना चाहे, कैडेट्स जाना चाहें, तो वो स्टेट लेवल और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रेगुलर उनको जो फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको योगा और मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। जी। इनफैक्ट इंटरनेशनल योगा डे के दिन इसी हर साल प्रतिवर्ष जी सारे बटालियंस और यूनिट्स में ये डे मनाया जाता है और सभी बच्चों को योगा वो करके बाकी सिविलियंस को भी सिखाते हैं। जी तो एक फिजिकल हेल्थ तो डेवलप होता ही है, जी एडवेंचर एक्टिविटी से मेंटल फ्रेमवर्क भी बहुत सशक्त होता है। जी उससे जो मानसिक रूप से बच्चा कैडेट तैयार होता है, किसी भी विषम परिस्थिति को जीवन में वो सहज स्वीकार करता है और आगे बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल। सर जहां हम देश सेवा की बात कर रहे हैं, जहां एनसीसी उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनके दूसरे कुछ ऐसी फील्ड होती है जहां वो चले जाते हैं, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। तो ऐसी स्थिति में जब वो एक अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या वहां भी एनसीसी से मिली हुई ट्रेनिंग उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो पाती है? बेशक जी। मैं तो कहूंगा मोस्ट सर्टेनली, क्योंकि एनसीसी एक व्यक्तित्व निर्माण करती है, जी चरित्र निर्माण करती है, जी जी साहस का जो क्वालिटी है उनमें भरती है, बहादुरी, साहस जी और एक लीडरशिप क्वालिटी देती है, नेतृत्व कला। जी तो ये क्वालिटी जीवन के हर फील्ड में काम जी आता है। काम आती है। बहुत बढ़िया। वाकई मतलब देखिए आप क्या आयाम बताया है सर ने यहाँ पर, कि आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, एनसीसी की जो ट्रेनिंग आपको मिली है वो हर क्षेत्र में उतनी ही सहजता से आपके कार्य आने वाली है। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर जो कैडेट ओल्ड एनसीसी कैडेट रहे हैं, जो पहले एनसीसी में थे, लेकिन जैसा सर से मैंने कहा वो किसी और क्षेत्र में जा चुके हैं, लेकिन ऐसा समय अगर आ गया है कि देश में विपत्ति का समय है, तो वो क्या भूमिका निभा सकते हैं? वो ओल्ड एनसीसी कैडेट कहाँ काम आ सकते हैं? देखिए ओल्ड एनसीसी कैडेट्स को हमने बेसिक ट्रेनिंग दी जा चुकी है, अनुशासन उनको पता है। तो लड़ाई के दौरान कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होती की जाती है, उसमें एक सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जी तो उसमें रिटायर्ड फौजीज भी उसमें शामिल होते हैं, तो उसमें एनसीसी कैडेट्स उसका हिस्सा बन सकते हैं, एक्स कैडेट्स उसका हिस्सा बन सकते हैं। और सिविल डिफेंस भी लड़ाई के दौरान मदद करने की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है कि एक्स कैडेट्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी काम कर सकते हैं, और जहां भी एनडीए में इन्वॉल्व होता है, चाहे नेशनल डिजास्टर्स में, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, या कोई और विपदा आती है, तो उसमें एनसीसी कैडेट्स, ओल्ड कैडेट्स को भी नहीं बहुत बहुत बढ़िया सर वाकई। लेकिन कहीं ना कहीं सर एक मेरा प्रश्न है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं भी एनसीसी से जुड़ना चाहता था, मैं खुद के बारे में ही बोलूं, लेकिन मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं थी। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है, और अगर वो एनसीसी से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, कहाँ संपर्क करना होगा? तो देखिए जी, दो विंग्स हैं, एक हमारे जूनियर विंग है और एक सीनियर विंग है एनसीसी में। जूनियर विंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो कम से कम एज 13 इयर्स है जी, और सीनियर विंग में जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज 26 इयर्स। जी। अगर आप उस स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं जिसमें कि एनसीसी ऑलरेडी है, जी, तो वहां पे टीचर्स या जो आपके अगर कॉलेज है तो लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स जो है, उनमें से कुछ इनको हम सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनको हम कहते हैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स जी, या शॉर्ट फॉर्म में उनको एएनओस बोला जाता है। और जो ये हमारा ही अंग है जी, और
इंटरफेस है हमारे और कैडेट्स के बीच में। जी तो इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और ये फिर भी ट्रेनिंग देते हैं। जी तो ऐसे एएनओज से इंटरेक्शन कर सकते हैं। जहाँ एएनओज नहीं है वहाँ पे केयर टेकर्स हैं, जी उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और फिर वो बताएंगे कि क्या कार्रवाई करें। जी जहाँ पर वो बच्चे जहाँ पे कि जी अगर आपके स्कूल कॉलेज में एनसीसी है ही नहीं, आप ऐसी जगह पर हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं नजदीक में कोई ना कोई स्कूल या कॉलेज होगा जहाँ पे एनसीसी होगी। जी तो वहाँ पे आप एएनओज हैं उनसे इंटरेक्ट करिए, या हमारे फौजी एनसीसी इंस्ट्रक्टर्स जी। जिनको कि हम परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स या पीआई स्टाफ बोलते हैं, जी अगर वो है तो उनसे संपर्क करें, जी बिल्कुल उनसे इंटरेक्ट जी। करें और वो आपको फिर रास्ता बताएंगे कि किस प्रकार से आप आप एनसीसी में ज्वाइन एनसीसी कर में सकते आ सकते हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं। सर कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम ये करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा। हर व्यक्ति करने से पहले ये प्रश्न कहीं ना कहीं मन में खड़ा कर लेता है। तो मैं इसी से संबंधित आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक बच्चे के मन की यह अभिलाषा है कि वो जानना चाहता है कि अगर मैं एनसीसी करूंगा तो इसका फायदा मुझे किस किस जॉब में मिल सकता है, किस किस क्षेत्र में मिल सकता है, उसके विषय में हम जानना चाहते अभी तो नई सरकार ने, प्रेजेंट सरकार ने एनसीसी को महत्व और ही बढ़ा दिया। हैं। जी इवन गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं जी। कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मौका दिया जा रहा जी, है। जी। अदरवाइज एज फार एज इंडियन आर्म फोर्सेज इज कंसर्न, जैसे आप आईएमए में अगर एंट्री करते हैं तो 32 वैकेंसीज हैं, जी ओटीए में के लिए 50 वैकेंसीज हैं रिजर्व में, एयरफोर्स में आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, नेवी में आपकी 6 वैकेंसीज हैं। जी तो ये आपकी, अगर आप एज अ जवान आर्मी में या नेवी में एज अ सेलर या एयरफोर्स में एज ए एयरमैन जाना चाहते हैं जी तो आपका रिटन एग्जाम में आपको एग्जाम्प्टेड होता है। जी मिलिट्री पुलिस में आजकल लेडीज आ रही हैं, जी उसमें आप जाना चाहते हैं तो आपका रिटन एग्जाम एग्जाम्प्टेड होता है। जी जी फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं जो कि नॉन डिफेंस जॉब्स हैं, जी तो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस सर्विसेज हो गई, जी। जैसे दिल्ली पुलिस में है और हरियाणा पुलिस में भी जी। बोनस मार्क्स दिए जाते जी। हैं एनसीसी के लिए। बिल्कुल। इसी प्रकार से और भी डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपका है, जी आपका आयकर विभाग है, जी जी आपके और ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि एनसीसी को बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। जी। इवन एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी अपॉइंटमेंट्स हैं। जी जी आपके गर्ल इंस्ट्रक्टर्स हैं, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर्स हैं, जी आपके होल टाइम लेडी ऑफिसर्स हैं, जी आपके शिप मॉडलिंग है, आपके ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो इसमें भी जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जी। उनको प्राथमिकता दी जाती है। वाकई तो इस तरह से काफी ये मतलब एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को तो अभी काफी मौका है जी, जहाँ पे जी, कि आप वेदर इंडियन आर्मी, इन आर्म फोर्सेस जी। या इवन इन गवर्नमेंट जॉब्स में आप लाभ मिल सकते हैं। वाकई। तो देखिए सर ने यहाँ पर बताया कि जो देश सेवा करना चाहते हैं उन्हें एनसीसी में कितना लाभ मिल सकता है, जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं उनको कितना इसका लाभ मिल सकता है। तो आज हमने यहाँ पूरे प्रोग्राम में जाना कि किस प्रकार नौसेना एनसीसी आपके लिए, आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आपके भविष्य के लिए कितनी लाभदायक है। सर हमारे साथ शामिल होने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आप आए, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा संदेश हमारे देश के युवाओं तक पहुंचा। साथियों नमस्कार।